पहली दफ़ा कर रही है? नहीं, पहली दफ़ा 2014 में उन्होंने कितने दिन 2022 में भी किया, इस्तीफे दिए रखे। हाँ। तो ये तो यहाँ तो हम कहने कि जी पहली दफ़ा कर रही है, तो हमें बड़ी परेशानी है कि यार एक जमात जो कौमी धारे में है, जो जिसने हमेशा पार्लिमान के तकद्दुस की बात की है, वो पहली दफ़ा कर रही है। यार उससे ज़रूर बात होनी चाहिए कि उसने तो जिसकी आदत ही ये है उससे क्या बात करें। 2014 में इस्तीफ़े दे के चले गए, 6 महीने साल कंटेनर पे बैठे रहे, इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए, वापस लाए, तनख्वाहें भी दी, बेनिफिट्स भी दिए, मराद भी दिए। अगर ऐसा हो गया जो मुनीब साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं, मैं बताता हूँ अब क्या होगा। हाँ, मैं बताता हूँ अब क्या होगा। फिर ये 2022 में अब 40 दिन की गैर हाजिरी के बाद डिस्क्वालिफिकेशन होंगी कि 76 के 76 बाहर, 76 के 76 बाहर ज़िमनी इंतखाब होंगे। अच्छा, क्या है कि मिर्जा यार फिर वो क्या है, सुनियाँ हो जाएंगी गलियाँ में, मिर्जा यार फिरेगा। पंजाब के तो सारे हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, केपी के भी हो जाएंगे। मौलाना साहब बहुत तैयार बैठे हैं, मौलाना साहब भी बहुत ज़िमनी इंतखाब ना लड़े, प्रेडिक्शन दे रहे हैं। देखे ना, ये केपी के ज़िमनी इंतखाब ना लड़े ना, पंजाब के तो कह रहे नहीं लड़ूंगा। आप एक केपी का डिस्क्वालीफाई होने दें, फिर अभी ये कह रहे हैं चट्टा साहब की फैमिली लड़ी, भच्चर साहब की फैमिली भी लड़ी, हमाद अजहर साहब की फैमिली भी लड़ी। नहीं, वो तो केस ही डिफरेंट है। नहीं, वो तो वफात की वजह से ज़िमनी इंतखाब है ना। ज़िमनी इंतखाब तो ज़िमनी इंतखाब है ना, डिग्री तो डिग्री होती है। उन्होंने कहा था जहाँ पे हमारे लोगों को नाअहल किया गया। नहीं, डिग्री तो डिग्री होती है ना। आप मेरी बात समझे, तो भच्चर साहब की फैमिली भी लड़ी है, उमर अयूब साहब का ख़ानदान भी लड़ना चाहता है, वो भी नहीं छोड़ने को तैयार है सीट। तो आप मेरी बात समझें, ज़रताज गुल साहब की फैमिली भी लड़ने को तैयार बैठी है। तो इसलिए कोई भी अपना हल्का खाली छोड़ने को तैयार नहीं। शायद खान साहब ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं समझते। ठीक, उनका वो चूँकि उनको है कि मैंने इस्तीफ़े दिए थे, किसी में कबूल करने की हिम्मत नहीं थी भाई। तब ज़हीर पाशा, ज़हीरुद्दीन, जनरल पाशा, उनकी वजह से कबूल नहीं हो रहे थे। अच्छा, ठीक है ना। तो 22 में भी फिर पूरे मुल्क में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कोई फर्क। आप भी समझते कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये? अच्छा, ये नाअहलियाँ हुई हैं मुल्क में, कोई फर्क पड़ा? नहीं, वो तो बहुत कम है ना। नहीं, मैं कहता हूँ जी एक भी बहुत होती है। 9 है मेरे ख्याल में। एक, मैं कहता हूँ एक भी बहुत होती है। कायदे इख्तलाफ हुए हैं दोनों, पंजाब के और मरकज के। सेनेट का भी हो गया, सेनेट का भी हुआ, कुछ हुआ। ठीक, People are least bothered about PTI's controversial people politics। मैं मुनीब साहब की बात को जरा सादा अल्फाज में बयान करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के लोग तहरीक इंसाफ की इंतशारी सियासत से बेजार हो गए हैं। अच्छा, हाँ, वो ना उसके लिए सड़कों पे आने को तैयार है, ना आवाज़ बना। नहीं, तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर नहीं है? नहीं, पॉपुलर होना और बात है, इंतशारी सियासत होना और बात है। अच्छा, वो कह रहे हैं दोनों में आपने करनी है तो इंतशारी मत करें। नहीं करें, नॉर्मल कहते हैं कि हाँ ठीक। सर साहब ये इतनी तब्दीली आ गई है, वाकई आ गई, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कह रहे, दोनों कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, कर दें, डजंट मैटर। देखिए, ये जो मुनीब साहब भी और ये दोनों कह रहे थे ना कि अब अवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, वो कह रहे, तो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अवाम नहीं निकली थी? तो गिरफ्तार रिहा तो नहीं हुए ना? नहीं, ना हो, रिहा ना हो, निकले तो थे। ठीक, कब? फिर बात तो होने दो ना, कब? मैं तारीख बता दें ना। तुम क्यों 9 मई पे आके अड़ जाते हो हर दफ़ा? तुम उसके पीछे क्यों छुप जाते हो? अगर एक तो हर मौके पे आप बात में आपसे अगर 26 नवंबर भी करूं, आप फिर 9 मई पे जाके खड़े हो जाएंगे। आपके पास सिर्फ एक ही दीवार है जिसके पीछे छुप सकते हैं आप। कारकर्दगी आपकी जीरो। इसार साहब जिस तरह पैनमा नवाज शरीफ साहब के साथ स्टिकर की तरह चिपक गया था ना, 9 मई भी इमरान खान के साथ चिपक गया। नहीं, इतना जोर से नहीं चिपका था। अच्छा, जितना ये चिपक गया है। अच्छा, इसके साथ इस दीवार के साथ पता नहीं सैकड़ों लोग और भी चिपक गए जिनकी जिंदगियां पता नहीं कैसे क्या हो गई। ठीक है ना, वहां पे सिर्फ नवाज शरीफ था। हाँ, नवाज शरीफ था, और वो भी पता था कि कोई ना कोई बाहर से कुमक आएगी, बच जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं, और फिर ऐसा हुआ भी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्या 8 फरवरी को लोग नहीं निकले? लोगों ने आके तमाम तर पाबंदियों, जबर, तमाम तर, उसके बावजूद क्या नहीं खड़े हुए? क्या 26 नवंबर मेरी सुन लेना बात, 26 नवंबर को नहीं निकले लोग? यार एक मिनट सुन तो लेना, मैं सुन ले सर, मेरी गलती सुन ले सर, क्लाइमेक्स पे, ठीक है। लेकिन बात ये है कि आप यार इस सतह पे चले जाए। हम यहाँ रहने वाले, क्या हमें नहीं पता कि 9 मई के बाद पंजाब पुलिस ने जिस तरह लोगों के घरों में घुस के तोड़फोड़ की, बच्चों को जिस तरह उठा के ले गए, खवातीन के साथ ज्यादती की, उसके बाद कौन है जो बाहर निकलेगा कि जी हम बाहर निकलेंगे? रोटी सबसे बड़ी हकीकत होती है। लोगों को रोटी नहीं मिल रही, वो फड़े जान फेर कर दे जमानत अपनी, वो बेच के थे, फिर जमानत ते किस्ता करा के बाहर निकलन।
ठीक है ना। आपको अगर यही जोम है ना कि अवाम आपके साथ नहीं खड़ी, एक फेयर इलेक्शन करा लें, आपको लग पता जाएगा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इन्हें भी पता है कि जो इलेक्शन होंगे उनके रिजल्ट क्या निकलेंगे। अगर रिजल्ट पीटीआई के लिए निकलने होते तो उन्हें फारिग ही क्यों करते आप। इस निजाम में पीटीआई के लिए -0 गुंजाइश है। अच्छा, मुमकिन ही नहीं है कि कोई किसी किस्म की, इसीलिए आप बड़े फखर से चेयरमैन सेनेट को फारिग कर नहीं तो ये दोनों कह रहे हैं कि भाईजान कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इसीलिए तो कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि जिस तरह ये हंस रहे हैं आगे से, सुन लेना, वो नहीं, वो पहले भी हंस रहे थे, पता नहीं किस बात पे। इसमें आप ये गलियां सुनजिए कर दें और अवाम को क्या फैसला करें। अगर मिर्जा यार फिर जाए तो मुझे पकड़ लीजिएगा आप। अच्छा। और मिर्जा यार लंगड़ा है, वो फिर ही नहीं सकता सिवाय एक इस ताकतवर कहने में बैसाखी के बगैर। आप वोट का मुकाबला मिर्जा यार से गली सुंजी करके नहीं कर सकते। बात सिंपल इतनी है कि जमहूरियत को फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हो सकता है मैं भी ये कह दूं कि नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन तारीख बताएगी कि आपने जमहूरियत को कितना बड़ा डेंट डाला है एक जमात को तबाह करने के नाम। तारीख में ये नोट किया जाएगा मुनीब साहब, तारीख का रुख किस तरह मोड़ेंगे आप? तारीख में तो लिखा जाएगा कि ये सब कुछ हुआ था। अच्छा, अब बात सिर्फ ये है कि मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बल्कि एग्री क्या, मैंने तो ये अर्ज़ किया ना कि देखिए 2024 के इलेक्शन का जब मैंने आपसे आपके सामने पहले भी अर्ज़ किया तो वो इसीलिए किया ना कि हमें क्या पता था या हमें क्या महसूस हो रहा था कि भाई अवाम के अंदर इमरान खान साहब के लिए एक चाहत मौजूद है और लोग निकले और उन्होंने अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स 2024 को, आप भी बाहर थे, मैं भी बाहर था, मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया कि लोग निकले, निशान नहीं, कैंडिडेट का पता नहीं, लेकिन लोगों ने वोट डाला। अब ये अनडिनाइबल फैक्ट्स है ना, इनको तो मैं या कोई और तब्दील नहीं कर सकता। अब इशू क्या है, जब मैं कहता हूँ ना फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखिए ये बात फैक्ट है कि 9 मई 2023 के बाद लोगों के अंदर एक खौफ तो है ना, एक डर तो है कि भाई वो जो हुआ था, एक ये तो नहीं आप कह सकते कि पूरी पीटीआई कोई मिलिटेंट पार्टी है, पीटीआई नहीं, उसके अंदर वो लोग हैं जो जेन्युइन चेंज के लिए या जो इमरान खान के वोटर सपोर्टर वो थे, आज भी मौजूद है। वो हो सकता है 9 मई को कहते हो कि इन्होंने क्या गधों वाला काम किया है माजरत के साथ, ये किसने इनको कहा था ये करने के लिए, अपने बेड़ा गर्क करवा लिया, ठीक है, और लेकिन वो आज भी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और आज भी वोट उनके लिए करना चाहते हैं। तो इशू सिर्फ ये है कि जब मैं अर्ज करता हूं कि लेवरेज ये है ना कि ज़रूरी नहीं है कि वो मिलिटेंट बन के खुदा ना खास्ता बाहर निकलें और तोड़ फोड़ शुरू कर दें। इशू सिर्फ ये बन गया है कि उसके बाद पीटीआई की पोजीशन ऐसी होगी बदकिस्मती से कि ना वो लॉन्ग मार्च लगाने जोगे हो गए, ना वो कोई जलसा कर सकते हैं, ना उन्हें इजाज़त मिलती है। खैबर पख्तूनख्वा से वो 2-3 दफ़ा चढ़ाई कर चुके हैं, गंडापुर साहब पूरे ताम झाम के साथ आए हैं, आपको भी पता है कि वो पूरी तैयारियों के साथ आए हैं। उन्होंने आके कोशिश भी की, नवंबर 2024 में हुआ जो हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था, हो गया। अब सिचुएशन ये बन गई है कि पीटीआई विद दीज कंसेक्यूटिव सेटबैक्स वो ग्राउंड स्वेल नहीं करा सकती, लोगों को बाहर उस तरह नहीं निकाल सकती। और अगर आप जेन्युइन आउटपोर की बात कर रहे हैं तो मैं तो ये हमेशा अर्ज करता रहा हूँ कि जिस दिन इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, इस्लामाबाद में आई वॉज अ विटनेस टू इट, लोग एट देयर ओन बाहर निकले थे टू शो सॉलिडारिटी विद इमरान